और अब सीधे लेके चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। का योगदान या फिर अन्य कालखंड में लगातार ये चलता रहा, लेकिन भारत की आजादी और भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के लड़ सके, इसमें सबसे पहली एकजुटता का प्रदर्शन किया था पूरे देश के अंदर स्वदेशी ने। पहले आर्य समाज के माध्यम से और फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन के बाद स्वदेशी ने एक नई हुंकार भरी थी। और देखते ही देखते महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही कुछ ही दशकों में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का भाव क्या होना चाहिए, यह भारत तय नहीं कर पाया। और दुर्भाग्य भी था, जिन महापुरुषों को उस समय तय करना था वो एकाएक आजादी के कुछ ही समय के बाद चल बसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ प्रयास करते और समय चल बसे, और भी अन्य ऐसे तमाम महापुरुष थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के कुछ समय पहले ही वे पूरे परिदृश्य से गायब हो गए, उन्हें गायब कर दिया गया। ऐसे अनगिनत योद्धा थे जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, भारतीय दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं, प्रखर शिक्षाविद थे। भारत के पहले उद्योग और खाद्य मंत्री बने, लेकिन उस समय कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनको अपना बलिदान देना पड़ा था। वे सभी महापुरुष एक एक करके चलते बने, और दुर्भाग्य से भारत की नींव जिन लोगों के हाथों में उसको सुदृढ़ करने का दायित्व था, उन्होंने सुदृढ़ करने की बजाय उसी गुलामी की मानसिकता का लेपन लगा करके भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करिए, जो भारत कभी वैभवशाली था, जो भारत दुनिया के अंदर बल में, बुद्धि में, वैभव में अग्रणी गिना जाता था, गुलामी के कालखंड में भारत की हुनर को, भारत की स्किल को, भारत की विरासत को, भारत के मानबिंदुओं को एक एक करके नष्ट करने का दुष्परिणाम हम सबके सामने, हम सब ने उसको देखा है, झेला है। आज भी उसके लिए आंदोलन चलते हैं, वह संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन उन सबको एक एक करके समाप्त करने की रणनीति के पीछे कभी यही भाव था कि भारतीय गर्व न कर सके अपनी विरासत पर, भारतीय अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति न कर सके। लेकिन इस सब के बावजूद भारत अपनी यात्रा को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहा। हमने भारत को भारत के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास किया ही नहीं। ईमानदारी से वो प्रयास कुछ देर और कुछ दूरी तक इस देश के अंदर, जब 1998 में सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब भारत के अंदर भारत के अनुरूप ग्रामीण मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए और अन्य वेलफेयर स्कीम के कुछ कार्यक्रम उन्होंने उस समय लॉन्च किए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज की हाईवे की योजना, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, एपीएल और बीपीएल की राशन की स्कीम, और भी अन्य ऐसी तमाम स्कीम को उन्होंने उस समय जारी करना प्रारंभ किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का शिकार उस समय की सरकार हो गई, वे कार्यक्रम अधूरे रह गए, और फिर हताशा, निराशा का एक लंबा दौर फिर हमारे साथ चला। लेकिन 2014 की तिथि भारत की परिवर्तन की, नए भारत की दिशा से हम सब के लिए एक निर्णायक साबित हुई। जब देश के अंदर
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता ने विश्वास करते हुए अपना नेतृत्व सौंपा था और भारत ने 2014 से जो यात्रा अपनी प्रारंभ की, वह यात्रा आप सबके सामने है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत कितना भी प्रयास किया गया, लेकिन 1947-50 से लेकर के 2014 तक भारत देश की दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था और 14 से लेकर के अब तक भारत दुनिया की अब तक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।